Good morning, student. This is our running chapter, accounting equation, and this is my second lecture for this chapter. Before starting today's lecture, जो एक काम मैं भूल गया था लास्ट वीडियो में, I would like to congratulate all those students who have submitted their GST work. My special thanks to all those students who have submitted their work on time. तो उन बच्चों ने अपना इंटेंशन शो कर दिया है जिन्होंने टाइम पे होमवर्क अपना सबमिट किया है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं, वो बहुत दूर तक जाने वाले हैं कॉमर्स में, एंड दे आर टेकिंग द सब्जेक्ट वेरी सीरियसली. सो थैंक यू. जो बहुत सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर, अपने काम को लेकर और अपने टीचर्स को लेकर, थैंक यू वंस अगेन. तो विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर. एक चीज़ और सोची है मैंने कि जो भी बच्चे अपना काम टाइम पर सबमिट करेंगे, मैं उनके नाम वीडियो में लास्ट में अनाउंस करूंगा और रिटर्न में भी दूंगा. प्लस मैं बहुत जल्दी आप लोगों का एक ग्रुप बनाने वाला हूं जिसमें मैं कुछ भी काम अगर मुझे सबमिट करना होगा या देना होगा तो मैं उस ग्रुप के अंदर वो सारा काम आप लोगों को दूंगा. क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं. ये हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन. इसके हमने 2-3 न्यूमेरिकल भी देखे थे. जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो पहली वीडियो को देखें, उसके बाद ही सेकंड वीडियो को देखें, क्योंकि दोनों वीडियो एक दूसरे से लिंक होती हैं. क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और आ गई आपको, साथ साथ अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर अब बैलेंस शीट भी बनानी है इस क्वेश्चन में. क्लियर? तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख. तो जैसा आपके पास पता है आपको फॉर्मेट, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. एसेट्स में 3 वर्ड हमेशा कॉमन लेकर चलने हैं, कैश, स्टॉक और डेटर. ये पहले ही डाल लेंगे आप, कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस फर्नीचर. क्वेश्चन में डलेगा या नहीं डलेगा हमें कैसे पता चलेगा? हम इस क्वेश्चन की सारी ट्रांजेक्शन्स को एक बार देख लेंगे. अगर इसमें फर्नीचर आ रहा है या कोई मशीनरी आ रही है या कोई बिल्डिंग आ रही है तो हम यहाँ पर ऐड करके चलेंगे स्टार्टिंग में. अगर हम भूल भी जाते हैं तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं. क्लियर? और यहाँ पर क्रेडिटर प्लस कैपिटल लेकर ही चलना है, प्लस एक एक्स्ट्रा कॉलम रखना है, थोड़ा स्पेस रखना है. अगर कोई और लायबिलिटी आ गई तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. क्लियर? तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. जब भी बिजनेस में पैसा लगाया जाता है तो बिजनेस में पैसा आता है, तो पैसा कितना आया? 1 लाख. और जितना पैसा बिजनेस की स्टार्टिंग के टाइम लगाया जाता है उसे बिजनेस की कैपिटल कहते हैं. तो कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 लाख. तो 1 लाख कैश लगाया, उसी से हम बिजनेस की कैपिटल बोलेंगे. क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसेज, M/S को बोलते हैं मैसेज, मैसेज स्टाइल इंडस्ट्री फॉर ₹20,000. किसी भी फर्म के नाम के आगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के आगे ये वर्ड लिखते हैं. जैसे हम लोग अपने नाम के आगे लिखते हैं मिस्टर या मिस या मिसेज या मिसेस या मिस्टर्स. ठीक है, तो लिखते हैं ना. तो ऐसे ही फर्म के नाम के आगे या कंपनी के नाम के आगे ऐसे लिखा जाता है, मैसेज स्टाइल इंडस्ट्रीज. जब नाम आता है तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है, मतलब अभी हमने पैसा नहीं दिया, पैसा बाद में देंगे हम. क्लियर? तो 20,000 का फर्नीचर आ गया, आपने फर्नीचर खरीदा तो पैसा अभी दिया नहीं है, पैसा बाद में दोगे, तो 20,000 क्रेडिटर में डाल दोगे आप. ठीक है? जब भी कोई कर्जा होता है, लोन होता है, उसे लायबिलिटी बोलते हैं. लायबिलिटी में क्या? क्रेडिटर. क्लियर? बाकी सब में जीरो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा. न्यू इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे वर्ड, ऊपर से उतारोगे 1 लाख का 1 लाख, 20 का 20, 1 लाख एज इट इज. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है परचेज गुड फ्रॉम अमित. अमित ओनली नेम आया है. जब भी नाम आता है तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है. हमने गुड्स खरीदा, यहाँ पे फर्नीचर नहीं है, ऊपर वाले में फर्नीचर था, यहाँ गुड्स है. तो गुड्स यानी कि स्टॉक में प्लस कर देंगे, स्टॉक में प्लस हो जाएगा और क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा. जब भी कुछ उधार पे खरीदते हैं तो इसका मतलब होता है अभी हमने पैसा नहीं दिया, पैसा हम बाद में देंगे. जब बाद में देंगे पैसा तो इसलिए हमारी लायबिलिटी है, कर्जा है, और क्रेडिटर प्लस हो जाएंगे. तो क्रेडिटर 20 से कितने के हो गए? 30 के. क्लियर? विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज. जिस तरीके से बिजनेस में पैसा डाला जाता है तो उससे बिजनेस की कैपिटल बढ़ती है, इंक्रीज होती है, उसी तरीके से जब बिजनेस से पैसा निकाला जाता है उससे बिजनेस की कैपिटल कम होती है. और यहाँ पैसा किस पर्पस के लिए निकाल रहे हैं हम? प्राइवेट पर्पस के लिए. प्राइवेट पर्पस के लिए जब भी पैसा निकाला जाता है इसे बोलते हैं हम ड्रॉइंग. क्या बोलते हैं हम? ड्रॉइंग. ये हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था, कैपिटल क्या होती है और ड्रॉइंग क्या होती है. तो ये हमारे कैश को माइनस कर देगी और कैपिटल को माइनस कर देगी. क्यों? हमारा बिजनेस से पैसा निकल रहा है और कैपिटल कम हो रही है. ठीक है? जब डालेंगे हम पैसा तो कैपिटल भी बढ़ेगी और कैश भी बढ़ेगा. जब निकालेंगे प्राइवेट पर्पस के लिए तो कैश भी कम होगा, कैपिटल भी कम हो जाएगी. क्लियर? उसके बाद अब बैलेंस उतार लेंगे. डेट इज 98, 10, 20, 30, 98.
क्लियर। नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 4000। रिसीव्ड वर्ड आपकी इनकम को प्रमोट करता है और पेड वर्ड आपके एक्सपेंस को प्रमोट करता है। तो जितनी भी इनकम्स होती है वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करती है, तो कैपिटल प्लस कर देंगे 4000। रिसीव्ड से पैसा आएगा, पैसा कैश में प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो कैश में प्लस एज वेल एज कैपिटल में प्लस, क्लियर। नेक्स्ट, पेड टू अमित। अमित को हमने पेमेंट करी है, पैसा दिया है, पैसा चला जाएगा हमारे पास से, कैश चला जाएगा हमारे पास से, तो कैश माइनस। और अमित कौन था? अमित वो बंदा था जिससे हमने गुड्स खरीदा था उधार पे। अब हम अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, अपना कर्जा उतार रहे हैं। उतार रहे तो पैसा चला जाएगा और क्रेडिटर 10,000 रुपये कम हो जाएंगे। हमें कैसे पता चला? हमारा अमित क्रेडिटर है, अमित ने हमसे पैसे लेने, हमें कैसे पता चला? आप थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड फ्रॉम अमित। हमने अमित से 10,000 रुपये का गुड्स खरीदा था, अब हम उसको 10,000 रुपये पे कर रहे हैं। पे कर रहे हैं तो हमारा कर्जा कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, अपने क्रेडिटर में से माइनस कर दोगे आप। आपकी क्रेडिटर लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। लाइबिलिटी खत्म कैसे होती है? जब आप उसकी पेमेंट करते हो, जब कर्जे की पेमेंट करते हो। तो पेड करने से आपके पास से पैसा गया, आपका कैश माइनस, कैश माइनस क्रेडिटर माइनस, बैलेंस उतार लोगे। 1,02,000 में से 10 माइनस हुआ तो 92, 10,000, 20,000, 20,000, 1,02,000, क्लियर। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 6,000 एट ₹7,000। 6,000 का गुड्स 7,000 रुपये में बेचा श्याम को। आप देख सकते हो यहाँ पर नाम आ रहा है। जब नाम आता है तो ये उधार की एंट्री है, क्रेडिट की एंट्री है। अब क्रेडिट की दो तरह की एंट्री होती है, एक बेचना, एक खरीदना। जब बेचते हैं तो वो हमारी एसेट्स होती है, क्यों? क्योंकि पैसा आना है। जब खरीदते हैं तो लाइबिलिटी होती है, कर्जा होता है, क्योंकि पैसा जाना है, अभी गया नहीं है, जाना है। तो सोल्ड गुड्स टू श्याम, 6,000 रुपये का माल बेचा तो 6,000 का स्टॉक कम कर देंगे हम, 6,000 का स्टॉक माइनस, क्योंकि 6,000 का गुड्स गया, 7,000 अभी आपके पास आना है, तो डेटर में प्लस 7,000, डेटर में प्लस हो गया 7, 1,000 की आपकी कैपिटल प्लस। कैपिटल क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। 6,000 का गुड्स कितने में बेचा है? 7 में, तो 1,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देन अगेन न्यू इक्वेशन, आप वैसे ही बैलेंस उतार लेंगे। 92 + 4 + 20 + 7 = 20 + 1,03,000। पेड रेंट, कोई भी पेड वर्ड आएगा तो उससे हम अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं। पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश -3, कैपिटल -3, क्लियर। रिसीव्ड कैश को प्रमोट करता है, पेड कैश को माइनस करता है। फाइनल इक्वेशन आ गई। अब हमारे को बैलेंस शीट बनाने को बोला गया है। किस बंदे की बैलेंस शीट बना रहे हैं हम? बंदे का नाम क्या है? जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था, हरीश। तो यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस शीट ऑफ हरीश एज एट, सबसे पहला वर्ड आएगा लाइबिलिटी अमाउंट, देन एसेट्स अमाउंट। अब एसेट्स में आपके पास ये जो क्वेश्चन के ऊपर दे रखे हैं, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, ये सारे नाम डाल दोगे, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। और लाइबिलिटी में ये दोनों नाम डाल दोगे, क्रेडिटर और कैपिटल, क्रेडिटर और कैपिटल डाल दिया। पहले लाइबिलिटी अमाउंट, देन एसेट्स, देन अमाउंट। ये लाइबिलिटी पहले क्यों आती है, एसेट बाद में क्यों आती है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी आप इतना ही देख लीजिए। जो एसेट्स के ऊपर ऊपर नाम दे रखे होते हैं यहाँ पर, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, और कुछ भी होता है वो भी डाल देते हैं। और जो लाइबिलिटी में नाम होते हैं वो सारे यहाँ डाल देते हैं, क्लियर। जो फाइनल बैलेंस आया, यानी कि 20 थे क्रेडिटर, 1 लाख था लास्ट में फाइनल इक्वेशन में, 1 लाख कैपिटल यहाँ डाल दिया लाइबिलिटी साइड में। और यहाँ पर कैश 89, स्टॉक 4, फर्नीचर 20, डेटर 7, दोनों साइड का टोटल बराबर और डबल लाइन से बंद। डबल लाइन लगानी है, डबल लाइन का मतलब होता है परमानेंट क्लोज, ठीक है। इसे बोलते हैं बैलेंस शीट, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्लियर। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। पहला वर्ड है अमर नाम का बंदा है, इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है आपको। आप बैलेंस शीट भी बना सकते हो इसकी, इसने बैलेंस शीट नहीं बना रखी है क्वेश्चन में, हम बनाएंगे, ठीक है। तो आपने डाल दिया कैश, फर्नीचर, स्कूटर, इन्वेस्टमेंट = लोन प्लस कैपिटल। तो सबसे पहला वर्ड है इन्वेस्टेड 15,000 रुपये इन कैश। इन्वेस्टेड 15,000 रुपये इन कैश का मतलब होता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कि बिजनेस में 15,000 रुपये लगाया। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, तो कैश में प्लस 15,000, कैपिटल में प्लस 15,000। आपको कैश, स्टॉक और डेटर हर क्वेश्चन में लेकर चलने होते हैं, मगर क्वेश्चन में साथ साथ ये भी देख लेना कोई और एसेट्स तो नहीं है। एसेट्स है, स्कूटर हमारी एसेट्स होती है, फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है, तो डाल दिया हमने स्कूटर, डाल दिया, ठीक है, और फर्नीचर भी डाल दिया। हालांकि इसने स्टॉक और डेटर नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे सेल गुड्स, परचेज गुड्स वाले पॉइंट्स नहीं है ज़्यादा, इसलिए इसने ऐसा किया है, क्लियर।
आप वैसे क्वेश्चन में देख सकते हो, नॉर्मली हर क्वेश्चन में वो वाले पॉइंट ज़्यादा होंगे, इसलिए हम उनको ज़्यादा लेकर चलते हैं हर क्वेश्चन में। अगर वो नहीं होते तो उनको नहीं भी लेना आपको, अगर आप ले भी लोगे उसके साथ 0 0 0 0 0 चलेगा लास्ट तक क्वेश्चन में, ठीक है। इन्वेस्टेड 15,000 इन कैश का मतलब होता है बिजनेस में 15,000 रुपये कैश लगाया, तो 15,000 रुपये कैश आ गया बिजनेस के अंदर, कैश प्लस 15,000, कैपिटल प्लस 15,000। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, एक तरीके की इसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जब हमारे पास सरप्लस पैसा होता है, पैसा ज़्यादा होता है जिसको हमें यूज़ करना होता है, पैसों से पैसा बनता है, आपने सुना हुआ है ये डायलॉग, पैसों से पैसा बनता है, ठीक है ना। उस पैसे को हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी हम सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है शेयर, बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर, ये चीज़ें खरीदना, तो इसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। तो जब हम ये इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे पास, तो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है, तो इन्वेस्टमेंट में हम प्लस कर देंगे और कैश हमारे पास से जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने खरीदा है, खरीदा तो पैसा गया और इन्वेस्टमेंट आ गई, तो इन्वेस्टमेंट में प्लस, कैश में माइनस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नाम का कॉलम आ जाएगा एसेट साइड में। क्लियर? नेक्स्ट आता है परचेज फर्नीचर 15,000 गिविंग 5,000 इन कैश एंड बैलेंस थ्रू लोन। 15,000 का फर्नीचर खरीदा है, 5,000 तो हमने दे दिया, मगर 10,000 का हमने लोन लिया है उसके बदले में, ठीक है। लोन हमने कह दिया कि हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो फर्नीचर आ रहा है आपके पास 15,000 का, तो 15,000 फर्नीचर एसेट साइड में प्लस हो जाएगा। कैश कितना जा रहा है आपके पास से? 5, ठीक है। बाकी 10,000 रुपये आपका कर्जा, लोन, ठीक है। कर्जा, लोन, ये सब आपकी लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी में एक वर्ड आ जाएगा लोन के नाम से, उसमें हम 10,000 प्लस कर देंगे, मतलब हमें 10,000 रुपये पे करना है, चुकाना है, जो हम बाद में पे करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है सोल्ड सिक्योरिटी एट ए प्रॉफिट ऑफ, सोल्ड सिक्योरिटी एट ए प्रॉफिट। 1,000 की सिक्योरिटी आपने 1,500 में बेची है, तो 500 का प्रॉफिट हो गया। तो कोई भी प्रॉफिट हो किसमें प्लस होता है? कैपिटल में प्लस हो जाता है। सिक्योरिटी कितनी गई आपके पास? 1,000 की गई, तो 1,000 का इन्वेस्टमेंट माइनस सिक्योरिटी यानी कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 1,000 माइनस 1,000 वाली आपने 1,500 में बेची है, तो 1,500 रुपये आपके पास कैश आ जाएगा। कैश में प्लस 1,500, 1,000 का इन्वेस्टमेंट चला गया, उसके बदले में 1,500 रुपये आ गए और आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 500 का प्रॉफिट आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लियर? न्यू इक्वेशन बना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बोट स्कूटर फॉर ऑफिस यूज़। 2,800 रुपये का एक स्कूटर खरीदा है, कैश गया, स्कूटर आया, कैश में माइनस, स्कूटर में प्लस, बाकी किसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड वर्ड आपकी इनकम को प्रमोट करता है, कोई भी इनकम हो आपकी कैपिटल बढ़ाती है, तो कैपिटल प्लस और कैश प्लस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास पेड कैश 2,000 फॉर लोन एंड 100 रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट। आपने अपने लोन की पेमेंट करी है, आपने लोन लिया था, यू रिमेंबर, आपने थर्ड पॉइंट जो था आपके पास उसमें आपने लोन लिया था, तो उसमें से आप 2,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हो लोन की, और साथ में उस बंदे ने आपसे इंटरेस्ट भी मांगा है लोन पे 100 रुपीज़, तो 2,100 आपके पास से कैश चला गया, तो कैश में माइनस 2,100। जो 100 रुपीज़ है इंटरेस्ट, वो आपका एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट आपकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और 2,000 का आपका लोन कम हो जाएगा। लोन 2,100 का कम नहीं होगा, लोन तो 2,000 का कम होगा, बट जो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट का दिया है ना आपने, वो आपका एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि आपने पेमेंट करी है इंटरेस्ट की। क्लियर? नेक्स्ट है पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस होते हैं पर्सनल, घर के, अपने घर के। बिजनेस के पैसों से आपने अपने घर का एक्सपेंस पे किया है, ठीक है। बिजनेस के पैसों से आपने घर का एक्सपेंस किया है, इसे बोलते हैं ड्रॉइंग। तो पर्सनल एक्सपेंस आपकी कैपिटल माइनस कर देगा, आपका कैश भी माइनस कर देगा। जब पैसा लेकर आते हैं तो कैश और कैपिटल इंक्रीज होता है, जब पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो कैश और कैपिटल माइनस हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, रिसीव्ड डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज। जैसे लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। ये एक फॉर्म होती है इनकम की, ये आपको लेटर ऑन मैं आपको बता दूंगा या आइडिया दे दूंगा, या फिर आपकी जो बीएसटी के टीचर्स हैं वो आपको जब कंपनी अकाउंट पढ़ाएंगे, कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड के बारे में बताएंगे वो लोग, ठीक है। तो कैश प्लस कैपिटल प्लस। रिसीव्ड आपकी इनकम को प्रमोट करता है, पेड आपके एक्सपेंस को प्रमोट करता है। इनकम कैपिटल में प्लस होती है, एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं। क्लियर माय डियर? वन मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। देखिए इसमें सिंपल सा रूल होता है अकाउंटेंसी में, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आता जाएगा, ठीक है।
और साथ साथ आप अपने डाउट्स भी लेते रहेंगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। क्लियर? तो वन मोर क्वेश्चन, मिस्टर फैजल स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगाकर। एज यू नो डैट कि हमने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें हमारी स्टार्टिंग लाइन लगभग यही आती है कि बिजनेस स्टार्ट किया पैसा लगाकर। तो कैश आया 20,000 एज वेल एज कैपिटल इंक्रीज हो गई 20,000। नेक्स्ट पॉइंट है टुक ए बैंक लोन। अगर आप सपोज करो बैंक लोन लेते हो, कर्जा लेते हो, तो आपके पास पैसा आएगा या जाएगा? आएगा, साथ में आपका कर्जा बढ़ जाएगा, लोन बढ़ जाएगा। तो आपने कैश आया आपके पास 1 लाख, तो कैश में प्लस कर दिया 1 लाख और बैंक लोन में 1 लाख डाल दिया आपने लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट है परचेज गुड्स 15,000, स्टॉक प्लस कैश माइनस, स्टॉक प्लस कैश माइनस। ठीक है, आगे ही सोल्ड 50% ऑफ गुड्स एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। देखो ऊपर कितने का गुड्स खरीदा था आपने खरीदा 15,000 का, उसका 50% होता है 7,500। कितना होता है? 7,500। नीचे देख सकते हो 7,500, उसके ऊपर 20% निकाल लिया 1,500, यानी कि 7,500 का गुड्स आपने 9,000 में बेचा। कैसे? 1,500 का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 50% निकाल लिया पहले 15,000 का, 7,500, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट 2,500 कर लिया 1,500। तो 7,500 का गुड्स 9,000 में आपने बेचा, तो गुड्स गया 7,500, प्रॉफिट हुआ 1,500 कैपिटल में ऐड और 9,000 कैश आ जाएगा, यानी कि 7,500 का माल 9,000 में बेचा। क्लियर? 7,500 कैश चला गया, सॉरी 7,500 स्टॉक चला गया, 9,000 का कैश आ गया, 1,500 रुपये का बेनिफिट हो गया और कोई भी प्रॉफिट हो कैपिटल में ऐड हो जाता है। क्लियर? आगे कहता है ही सोल्ड 10% ऑफ रिमेनिंग गुड्स। अब 15,000 का टोटल गुड्स था, उसमें से 7,500 तो सेल हो गया, रिमेनिंग कितना बचा? 7,500। उसका 10% आप 10% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, उसका 10% कितना होता है? 7,500 का 10% 750, उस पर प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 75। तो 750 पे 75 ऐड कर दोगे तो 825 आ गया। 825 आप कैश में प्लस हो जाएगा 825, स्टॉक चला गया आपके पास से 750, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये आपको जर्नल एंट्री वाला चैप्टर करने के बाद ही समझ आ पाएगा। देखो एक वर्ड होता है पेड, एक होता है अलाउ। पेड में मतलब कि पैसा चला गया, इसमें यह है कि आपने अभी इंटरेस्ट आपके ऊपर आपने अलाउ तो कर दिया आपने, मगर अभी आपने पे नहीं किया है, तो एक्सपेंस होने के बाद भी आपके पास से पैसा नहीं गया। तो इसका अभी यूज़ क्या होता है? कैपिटल में प्लस और कैपिटल में ही माइनस। ऐसा क्यों करते हैं ये आपको थोड़ा सा लेट समझ आएगा, जब हम जर्नल एंट्री वाला चैप्टर करेंगे तो मैं आपको इस पॉइंट पे वापस लेकर आऊँगा और इस पॉइंट को बहुत क्लैरिफिकेशन से आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी आप इसको ऐसे ही रख लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ जब हम करते हैं तो हमारे पास से पैसा नहीं जा रहा, तो इसलिए कैश हम माइनस नहीं कर सकते, एक्सपेंस है ही हमारा। तो कैपिटल में ये प्लस और कैपिटल में ये माइनस क्यों होता है, ये आपको जनरल एंट्री वाले चैप्टर के थ्रू ही समझ आ सकता है और कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो अभी आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, मगर आपको करना हो तो यहीं से आप सॉल्यूशन देखकर आप कर सकते हो। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, 2 क्वेश्चन हैं ये आपके पास, ये आप देख सकते हो। एक बार मैं रीड कर रहा हूँ ताकि आप देख लो। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, गुड्स 30,000। कर लोगे आप? कैश लगाया बिजनेस में और गुड्स लगाया है। ठीक है, इससे कैपिटल पे इम्पैक्ट आ जाएगा आपकी 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। हमने गुड्स खरीदा है 60,000 का, तो 60,000 स्टॉक में आ जाएगा आपके पास, कैश माइनस हो जाएगा 30 और क्रेडिटर यानी कि आपकी लाइबिलिटी यानी कि आपका कर्जा 30,000 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 5,000 फॉर कैश। अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है, तो इसका इंपैक्ट कैश और कैपिटल पे आएगा, वो आपको अपने आप करना है। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आपका गुड्स जल गया फायर से, तो लॉस कोई भी हो आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है। दूसरी चीज आपकी क्या चीज जली है? गुड्स, यानी कि आपका स्टॉक, यानी कि आपका स्टॉक कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगी। पेड रेंट आपको अपने आप करना है, रिसीव्ड कमीशन आपको अपने आप करना है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 एट 20% लॉस, ये भी आपको अपने आप करना है। परचेज गुड फ्रॉम कमल, कमल खाली नाम आया है, उधार की एंट्री है, उधार पे खरीदा है, अभी हमने पेमेंट नहीं करी है, तो उधार पे हमने एक सेकंड पॉइंट में भी खरीदा था, अब यहाँ पर भी खरीद लिया,
हमें कैसे पता चला यहाँ पे क्रेडिट पे खरीदा है? इफ ओनली नेम इज देयर देन इट्स ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर माय डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 250, गुड्स 50, फर्नीचर 50। तो आपने बिजनेस में कैश लगाया 2,50,000, गुड्स लगाया 50,000, फर्नीचर लगाया 50,000। तो आप कर लोगे, कैश में डाल दोगे, स्टॉक में डाल दोगे, फर्नीचर में डाल दोगे, और ये सब आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम करण, इफ ओनली नेम इज देयर इट्स ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इफ ओनली नेम इज देयर इट्स ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर? कर लोगे। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, अब यहाँ पर बिजनेस में से पैसा निकाला है हमने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, तो कैश माइनस हो जाएगा, कैपिटल माइनस हो जाएगा। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, चोरी हो गया गुड्स आपका, स्टॉक माइनस हो जाएगा और कैपिटल माइनस हो जाएगा। पेड सैलरी, रिसीव्ड कमीशन आपको अपने आप करना है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग वाला अपने आप करना है। परचेज गुड्स फ्रॉम रमन 40,000, हाफ अमाउंट पेड इन कैश भी आपको अपने आप ट्राई करना है। क्लियर बेटे? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज वीडियो। जो भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।